क्वेश्चन नंबर 14 जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure 9.13. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका। Find the distance travel by the balloon the interval. कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, और जो गुब्बारा का हाइट है वो कितना है, 88.2 मीटर। ठीक है, और अगर मान लीजिए गुब्बारा ए बिंदु पे है, ठीक है, और लड़की की हाइट को हम बी सी मान लिए। लड़की की हाइट क्या है, बी और सी, यानी कि इस पॉइंट को हम बी मान रहे, इस पॉइंट को सी, और इसे हम डी ई और इस बिंदु को एफ मान लिए और इस बिंदु को हम जी मान लिए। तो हमें जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ए एफ यानी कि जो इनके बीच जो गुब्बारा यहां से यहां तक की जो दूरी तय कर रहा है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब लड़की गुब्बारे को देखती है, ठीक है, तो वहां जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, सबसे पहले बन रहा है 60 डिग्री का। जब गुब्बारा एक स्थान से यानी कि ए से एफ की ओर आ जाता है तो वहां कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब हमें जो ज्ञात करना है वो ए एफ ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहां आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। सबसे पहला यहां एक दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए जी बी, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अगर हमें ये भुजा पता चल जाए, ठीक है, तो हम ये पूरे के भुजा यानी कि बीई में से बीजी को घटा लेंगे तो हमारा जीई निकल जाएगा। तो हम इस त्रिभुज से क्या करेंगे, इसे सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा जो त्रिभुज है एफ ई बी, ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज जो बन रहा है एफ ई बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये बीई ज्ञात कर लेंगे, तो बीई में से बीजी को घटा देंगे तो जीई निकल जाएगा। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ बच्ची के आंख पे उन्नयन कौन बन रहा है, ना कि उसके पैर पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्ची को हाइट को, ये जो पूरा हाइट है एफ डी, उसमें से माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एफ डी, क्योंकि ये इसके समान होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर है। तो जो आयत होते हैं उसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, यानी कि समान होता है, यानी कि उनका फ्रंट आर्म जो होता है यानी कि वो क्या होता है, समान होता है। तो ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डी जो है माइनस करेंगे हम किसको, ई डी को। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एफ ई, एफ ई, तो एफ डी यानी कि 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर ई डी है, तो कितना हो जाएगा, 0.87 मीटर। यानी हमें क्या मिल रहा है, ये एफ ई 87 मीटर, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि तो ये जो भुजा है इसके समान हो जाएगा। तो हमें एजी भी पता चल गया कि एजी कितना है, 87 मीटर, 87 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, यहाँ क्या, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन बन रहा है, एक तो बन रहा है त्रिभुज ए जी बी एंड ट्रायंगल एफ ई बी, क्या है,
समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रहे हैं। अच्छा, और यहां देखिए ईजी क्या है, गुब्बारे के यानी कि जो अंतराल है उसके बीच में तय की गई दूरी है, यानी कि यहां लिखेंगे हम जो आपका जी ई क्या है, दूरी है, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि अंतराल के बीच की दूरी है, तो हमें यही याद करना है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ, और यहाँ जो आपका है एफ डी क्या है, एफ डी क्या है, ये जो आपका बैलून की ऊंचाई है, ठीक है, हाइट है, हाइट ऑफ बैलून, ठीक है, जितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, तो ये कितना हमें पता है 88.2 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ, यानी कि अब क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज, किस त्रिभुज में जाएंगे, ए जी बी में, त्रिभुज ए जी बी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए जी बी। देखिए तो ये समकोण है, तो इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो एच हो जाएगा, और कोण, इस कोण की बात की जा रही है 60 डिग्री कोण, तो 60 डिग्री के सामने का जो भुजा हो जाएगा वो क्या काम करेगा, पी का काम करेगा, तो ये एच हो गया, ये पी हो गया, यानी कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये जो बीजी भुजा बचा वो क्या हो जाएगा, बी बेस, बेस यानी कि आधार का काम करेगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी पता है और बी ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें पी और बी दोनों हो, तो वो क्या है, tan थीटा या cot थीटा होगा, तो मैं लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा या cot थीटा दोनों में से किसी एक को लीजिएगा, तो हम tan थीटा को लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है, तो p क्या है इस कोण के लिए, AG है, AG बाई BG, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू एजी का वैल्यू कितना आया है हमारा 87 मीटर, और बीजी तो हमें ज्ञात करना है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है रूट थ्री इक्वल टू 87 मीटर बाई बीजी, यानी कि इसके नीचे 1 छिपा है रूट 3 के नीचे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बीजी इंटू रूट 3 इक्वल टू 87 मीटर, ठीक है। तो नॉर्मल जो आपका बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा, यानी कि 87 मीटर बाई, यानी कि बटा रूट 3। तो हम जानते हैं कि जो डिमिनेटर होता है वो कभी रूट में नहीं होता, तो वहाँ हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 87 मीटर बाई रूट 3, तो डिमिनेटर को एक बार न्यूमिनेटर एक बार डिमिनेटर से गुना कर देते हैं, रूट थ्री बाई रूट 3 हो गया यहाँ पे, यानी कि अंश और हर से गुना कर देते हैं हर को, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 87 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू रूट 9 का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 देखिए, तो ये 3 से 87 कटेगा कितना बार में, 29 बार में, 29 इंटू रूट 3 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा क्या हुआ, बीजी जो आया कितना आया 29 रूट 3 आया, ठीक है, तो हमें बीजी पता चल गया, बीजी इक्वल टू कितना आया 29 रूट 3, ठीक है। तो हमारा एक और ट्रायंगल बचा है क्या, एफ ई बी में, तो देखिए तो इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी का काम करेगा, और जो ये भुजा हो जाएगा, ठीक है, बी ई वो क्या काम करेगा, बी का काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है, एच है, ये तो समझ आ गया, पी कौन है बी कौन है, तो हमें बी ज्ञात करना है, पी पता है, तो हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेंगे क्या, जिसमें पी और बी दोनों, तो वो कौन सा होता है, tan थीटा या cot थीटा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड और इन ट्रायंगल एफ ई बी में, यानी कि त्रिभुज एफ ई बी में, तो हम यहाँ tan थीटा लेंगे, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लिए जिसमें पी और बी दोनों है, तो tan थीटा में है, तो पी क्या है, एफ ई है, तो लिखेंगे एफ ई बाई बीई, बीई, देखिए तो बीई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बीई इक्वल टू हम लिख सकते हैं
BG प्लस GE, BE इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे FE बाई BG प्लस GE। थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू FE इक्वल टू कितना है, FE इक्वल टू 87 मीटर बाई BG इक्वल टू कितना है हमारा 29√3, तो यहाँ लिखेंगे 29√3 प्लस क्या है आपका GE, क्योंकि हमें GE तो ज्ञात करना ही है, यही तो अंतराल है। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 87 मीटर बाई 29√3 प्लस GE, तो इक्वल टू में तो यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा 29√3 प्लस GE इक्वल टू 87√3 मीटर में। ठीक है, ये भी आपका मीटर में आया है, ये जो BG आया वो क्या में आया है मीटर में आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मात्रक लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये आपका क्या आ गया 29 × √3 प्लस GE इक्वल टू 87√3 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में था। देखिए, तो अब हम G इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इक्वल टू किधर भेजेंगे, यानी कि 87√3 तो है ही मीटर में, और ये जो 29√3 है इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 29√3 मीटर। तो देखिए, तो GE इक्वल टू √3 इसमें भी है √3 इसमें भी, तो हम इसमें से क्या करेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है 87 माइनस यहाँ 29 बच रहा है, क्या बच रहा है 29, ये मीटर में है। तो 87 में से 29 घटेगा तो कितना होगा, तो GE इक्वल टू होगा 58, और √3 तो कॉमन था ही, तो GE इक्वल टू कितना आ गया 58 × √3, तो ये आपका अंतराल हो गया। तो अब लिखेंगे, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो हो गई वो कितनी हो गई 58√3। इंग्लिश में लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इन द इंटरवल इज 58 × √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।